बातचीत के लिए। और एक और अहम खबर, आजम खान की मुश्किलों में इजाफा बढ़ता दिखाई दे रहा है। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर हुकूमत सख्त नजर आ रही है। खबर है कि अब योगी हुकूमत जौहर यूनिवर्सिटी को अपने कंट्रोल में लेने वाली है ताकि बेहतर तरीके से उसके निज़ाम को चलाया जा सके। गुज़िश्ता साल रियासती हुकूमत ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए कानून बनाया है। इसी के तहत अगर यूनिवर्सिटी में इंतज़ामी और माली गड़बड़ी पाई गई तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत एक्शन लेगी। एडमिनिस्ट्रेटर ने हुकूमत को जो रिपोर्ट भेजी है, अगर हुकूमत उस पर अमल करती है तो जौहर यूनिवर्सिटी हुकूमत के ही कंट्रोल में आ जाएगी, जिसमें लगभग 78 हेक्टेयर जो टोटल ज़मीन है जौहर यूनिवर्सिटी में, उसमें से वर्तमान में करीब 36 हेक्टेयर के आसपास लैंड शासकीय है, चाहे वो ग्राम समाज की है, चाहे राजकीय संपत्ति के रूप में है। और इसके अलावा जो वहाँ पैसा लगा हुआ है, जो धनराशि लगी हुई है, उसका जो आकलन कराया गया है उसमें लगभग 163 करोड़ रुपए में 88 करोड़ रुपए शासकीय स्रोतों से पैसा लगा हुआ है। तो जो हमारी 9 सदस्यीय समिति है जो यहाँ बनी हुई है, जिलाधिकारी के द्वारा जो बनाई गई है, उसने ये पाया। दूसरी बात है कि चैरिटेबल के रूप में इनको परमिशन दी गई है 12.5 एकड़ से अधिक जमीन रखने की। उन जमीनों को चैरिटेबल के आधार पर उप जिला मजिस्ट्रेट की एक रिपोर्ट आई है कि जो चैरिटेबल की शर्तें हैं, चैरिटेबल का जो कार्य है, उसको भी जो उसमें नियम और जो शर्तें दी गई हैं उसके अनुरूप नहीं हो रहा। चैरिटी के रूप में जो शिक्षा की व्यवस्था दी जानी चाहिए थी उसमें भी समस्या है। सस्ती फीस नहीं है शिक्षा को लेकर के और उसकी गुणवत्ता को लेकर के। तो उस रिपोर्ट में इस चीज़ों को उल्लेख करते हुए यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में क्या भेजा गया? बस ये भेजा गया कि इसको शासकीय नियंत्रण में लेकर के उसके बारे में विचार कर लिया जाए। और चलिए इसी खबर पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तारिक, जिस तरह से लगातार यही खबरें आ रही थी कि जौहर यूनिवर्सिटी जो कि आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता रहा है शुरू से ही, अब कहीं ना कहीं इसका तमाम इंतजाम जो है वो रियासती हुकूमत ले लेगी। रिपोर्ट की बुनियाद पर इतना अहम फैसला किया गया है, तफसीलात चाहेंगे। के मतलब आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट, और आजम खान ये कहते रहे हैं कि ये सिर्फ मेरा ही ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये नस्लों का ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ था। लेकिन देखिए जिस अंदाज की कार्रवाई या जिस अंदाज की पेशरफ्त हुकूमत से आने से की जा रही है, तो उसको लेकर एक तो ये है कि जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट बनाकर पेश करना, फिर उस पर मेम्बरान का गौर करना, फिर वो वज़ीर आला तक पहुंचना और उस पर कार्रवाई के लिए पूरी एक तैयारी कर लेना। तो देखिए ये कहीं ना कहीं कानूनी गिरफ्त अपनी जगह है, उसको नजरअंदाज नहीं किया सकता है। अगर कहीं बदगुमानियों का मामला है तो उसकी तहकीक के बाद वाज़ेह होगा कि जितनी जगह उन्होंने मुझसे ऐसी ली है जिसको नाजायज कब्जे के जुमरे में रखा जा सकता है। लेकिन ये है पूरी यूनिवर्सिटी को टेक ओवर कर लेना, और फिर तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक कानूनी कार्रवाई भी है और इंतकामी कार्रवाई भी है जी। अब चूंकि हुकूमत जिस अंदाज से आजम खान के खिलाफ पूरा मुहाज खोले हुए है, मुहाजराई किए हुए है, अंडा चोरी हो, मुर्गी चोरी, बकरा चोरी से लेकर तमाम तर मुकदमात है, तो देखिए उसको फिर ये तमाम सिलसिला यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है। तो अब ये जो इसमें अहम पहलू है वो यह है कि जो वो तलबा जो वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं उनके मुस्तकबिल का सवाल है। जाहिर है आजम खान ने अगर कहीं कोई बदगुमानी की है, वो तहकीक के बाद अदालत उसका फैसला करेगी कि किस अंदाज के नताइज सामने आते हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन हुकूमत की अहम जिम्मेदारी इस वक्त ये है कि वो बच्चे जो वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर कोई कानूनी चाराजोई होती है, कार्रवाई होती है, तो उनके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा, इसको पेश नजर रखकर ही कोई फैसला हुकूमत को लेना होगा। देखिए दानिश्वरों से भी हमारी बात हुई है और कुछ जिम्मेदार साबिक पीसी से भी हमारी बात हुई है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए हुकूमत तो अपनी कार्रवाई करेगी, ताहम इतना जरूर है कि हमारी भी दरख्वास्त यही है और हम भी यही सोचते हैं कि हुकूमत का कोई फैसला जो होगा वो तुलबा के मुस्तकबिल की पेश नजर होगा, आजम खान के मुस्तकबिल या आजम खान के माजी की पेश नजर नहीं होना चाहिए। तो देखिए बहुत सारी सूरतें हैं जो सामने आ रही हैं, बहुत से ऐसे इंकशाफ है जो अभी वाज़ेह होने हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई अनकरीब की जा सकती है, लेकिन हुकूमत ने भी अभी वाज़ेह तौर पर कोई ऐसा ऐलान नहीं। जी तारिक, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए।